मेरा नाम विजय है, मैं मुंबई से हूँ। बिना वक्त गंवाए मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मेरी बुआ की लड़की की शादी थी। घर की शादी होने की वजह से मैं अपने पूरे परिवार के साथ 4 दिन पहले ही बुआ के शहर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि एकदम चहल पहल वाला माहौल बना हुआ था। अंदर जाकर मैं बुआ से और अन्य रिश्तेदारों से मिला, फिर मैं तनु दीदी से मिला जिनकी शादी थी। तनु दीदी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, वाह विराज, बहुत बड़ा हो गया है तू तो। मैंने कहा, आप भी तो बड़ी हो गई हो, और आपकी तो शादी भी होने वाली है। इतने में दीदी के फोन पर एक कॉल आया। दीदी ने फोन उठाकर कहा, अरे यार कहाँ है तू, बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ जा मेरे रूम में। और कुछ ही देर में कमरे में दीदी की सहेली की एंट्री हुई। मैं तो उसे देखता ही रह गया। उसकी उम्र लगभग 20 साल होगी। दीदी ने कहा, आ जा नीतू, कहाँ थी इतनी देर? नीतू ने कहा, अरे यार घर पर कोई काम था। दीदी ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे भाई विराज से मिल। नीतू ने कहा, हेलो। मैंने कहा, हेलो नीतू। दीदी ने कहा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने कहा, ये मेरी भी फ्रेंड है। दीदी और नीतू चौंक गए। दीदी ने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, आपकी फ्रेंड है तो मेरी भी फ्रेंड ही हुई ना। इस पर नीतू दीदी को देखकर मुस्कुराने लगी। बज रहे थे। मैं तनु दीदी को ढूंढ रहा था, तभी छत से आवाज आई, तनु यहाँ है ऊपर छत पर। वो आवाज नीतू की थी। मैं उसे देखकर खुश हुआ और दौड़कर ऊपर गया। ऊपर दीदी और नीतू ही थे। बज रहे थे। मैं तनु दीदी को ढूंढ रहा था, तभी छत से आवाज आई, तनु यहाँ है ऊपर छत पर। वो आवाज नीतू की थी। मैं उसे देखकर खुश हुआ और दौड़कर ऊपर गया। ऊपर दीदी और नीतू ही थे। दीदी ने कहा, अरे आ विजय, तुझे ही याद कर रही थी मैं। मैंने कहा, क्यों? दीदी ने कहा, नीतू को घर छोड़ के आना है। मैंने कहा, मैं तो इनका घर जानता ही नहीं। दीदी ने कहा, ये बता देगी रास्ता? ज्यादा दूर नहीं है, ये ले स्कूटी की चाबी और जल्दी जा। मैं नीतू को घर छोड़ने चला गया। नीतू ने घर पहुंचते ही कहा, यहाँ रोक दो, और वो स्कूटी से उतरकर अंदर जाने लगी। मैंने कहा, कल कितने बजे आओगी? नीतू ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों, मेरे बिना दिल नहीं लगता क्या? मैंने कहा, पता नहीं। और मैं उसे बाय कहकर घर लौट आया। अगले दिन महिला संगीत था, इसलिए जे बुलवाया गया। शाम 7 बजे जे शुरू हुआ। सब लोग डांस कर रहे थे, लेकिन मैं तो बस नीतू का इंतजार कर रहा था। लगभग 1 घंटा हो चुका था। मैं कुर्सी पर मुंह लटका के बैठा था। तभी मेरे कानों में आवाज आई, हेलो जी। मैं पहचान गया कि वो नीतू ही है। मैं पीछे मुड़ा और कहा, 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। नीतू ने कहा, सॉरी यार, लेट हो गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, चलो डांस करते हैं। नीतू ने कहा, नहीं यार, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, अरे सबके साथ भीड़ में डांस करेंगे, मजा आएगा। वो मान गई और हम डांस करने लगे। हम डांस में इतना मस्त हो चुके थे कि हमें दुनिया का कोई ख्याल ही नहीं था। मुझे तो बस नीतू नजर आ रही थी। कभी कभी हम डांस के बहाने एक दूसरे को, और नीतू जोर जोर से डांस कर रही थी। मैंने नीतू की, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने कई बार, हमने थोड़ी देर और डांस किया, फिर नीतू ने कहा कि उसे अब घर जाना होगा क्योंकि रात काफी हो गई है। मैं उदास हो गया। नीतू ने कहा, घर छोड़ के नहीं आओगे? मैंने कहा, हाँ चलो। और हम घर के पीछे बनी पार्किंग में चले गए। मैंने सोचा कि आज मौका। मैंने नीतू से कहा, नीतू आई लाइक यू। नीतू मुझे बस देखने लगी। हम दोनों को पता नहीं क्या हो गया था, और देखते ही देखते हम दोनों, नीतू ने कहा, कोई देख लेगा, ऊपर चलते हैं। उसकी बात सुनकर मैं पागल हो गया। मैंने अपने आप को संभाला और फिर हम ऊपर चले गए। फिर मैंने वो सब के बाद उसे उसके घर छोड़ आया। फिर तनु दीदी की शादी वाली रात को उसके बाद मैं अपने शहर आ गया, और अब तक नीतू से मेरी कोई बात नहीं हुई है।